हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से एक मैं ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूं जो कि एंगुलर जेएस का होगा। ये इस ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग एंगुलर जेएस के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंगुलर जेएस क्या है और इसका यूज हम लोग को क्यों करना चाहिए, और अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो क्या क्या हम लोग को और पहले सीखने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बाकी ये जो पूरा ट्यूटोरियल होगा इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और जब ये पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म होगा तब आई एम श्योर कि आप ये अपने आप से बोल पाएंगे या किसी और से बोल पाएंगे कि आपको एंगुलर जीएस में बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे और इस पहले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं कि ये एंगुलर जीएस क्या है। ठीक है, तो एंगुलर जीएस जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, इसके सीखने से पहले, एंगुलर जीएस को सीखने से पहले आपको कम से कम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए, बिकॉज एंगुलर जीएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज जावास्क्रिप्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर जीएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और ये HTML में यूज किया जाता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पहले से जानते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है आपको सीखने के लिए, आप काफ़ी इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर HTML में अगर हम लोग यूज करना हो तो जैसे जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, अगर HTML के पेज में यूज कर रहे हैं तो वैसे ही सेम अगर एंगुलर जीएस को हम लोग HTML में यूज करना है तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही इसको यूज करेंगे। ठीक है, एंगुलर जीएस ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये डेवलप हुआ था 2009 में। ठीक है, और इसको मेंटेन करता है गूगल। अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 1.8.2। एंगुलर जेएस लाइटवेट ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। मतलब कि इसका यूज करने के लिए आपको कोई चार्जेज नहीं देना होगा, आप इसका यूज फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, ये MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में डायरेक्टिव्स, फिल्टर और एक्सप्रेशन जैसे कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हम लोग फ्यूचर के वीडियोज में देखेंगे। एंगुलर जीएस को HTML इस्तेमाल करना है, अगर एंगुलर जीएस को HTML में इस्तेमाल करना है तो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एक फ़ाइल का जिसका नाम है angular.mean.js। इस फाइल को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन यूज करना है तो इसको आप डाउनलोड कर लें और फिर इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप इसका CDN है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एंगुलर जेएस को यूज करने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, जो कि आपको समझने के लिए काफ़ी ईजी होगा। एंगुलर जेएस बैकएंड डेवलपर जो कि फ्रंट एंड डेवलपर सीखना चाहते हैं वो भी इसको सीख सकते हैं। अगर कोई बैकएंड डेवलपर है और जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहता है वो भी एंगुलर जेएस को सीख सकता है। एंगुलर जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा फ्रेमवर्क है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं और पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक बार मैं और बोल रहा हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ऐसा है कि ये जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं लेकिन पेज रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम पेज पे डेटाबेस को दिखा सकते हैं, डेटाबेस का जो भी डेटा आएगा उसी तरह का हम लोग दिखा सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही पेज होगा जिसमें एक ही पेज पे सारे कंटेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पेज पे आपको दूसरे पेज में जाने की ज़रूरत नहीं होगा, और कोई भी आप चेंजेस करते हैं तो उसको आपको पेज रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं होगा। बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर होता है कि हम लोग को अगर कुछ चेंजेस किए उसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है तो हम लोग को उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके वो दिखता है। और एंगुलर जेएस आपके जॉब पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आपके जॉब के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और अभी के टाइम में वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में इसका काफ़ी हाई डिमांड है। ठीक है, यह कारण यह है कि ये बहुत लोकप्रिय जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि गूगल सपोर्ट करता है इसको। वेब डेवलपर के साथ साथ वेब डिज़ाइनर को भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक अलग लेवल तक वेब डिज़ाइनर को भी पहुंचा सकता है। ठीक है, एंगुलर जेएस एक तरफ HTML पेज को स्टैटिक से डायनेमिक पेज बनाने की मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ HTML एट्रीब्यूट के साथ हमें कस्टम HTML एट्रीब्यूट बनाने की कैपेसिटी भी देता है।
एंगुलर जेएस एमबीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। एमबीसी वेब एप्लीकेशन के लिए वेब डेवलपर द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे समान डिजाइनिंग पैटर्न है। अब हम ये बताते हैं कि एमबीसी होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो एमबीसी को सीधे से अगर आप मतलब समझे तो एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो मॉडल में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मॉडल में करेंगे, ठीक है। और व्यू जो हम लोग यूजर को दिखाएंगे उसमें हम लोग व्यू करेंगे, उसको व्यू के अंदर उसका काम करेंगे, ठीक है। और सी में जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम लोग मॉडल और व्यू ये दोनों को जो कंट्रोल करेगा उसको हम लोग कंट्रोलर में काम करेंगे। तो मॉडल के अंदर हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे, व्यू जो हम लोग को दिखाएंगे उसका काम करेंगे, और सी जो दोनों को कंट्रोल करेगा उसका काम करेंगे। एंगुलर जीएस का डे बाय डे काफ़ी स्कोप बढ़ते जा रहा है। आज मार्केट में एंगुलर जीएस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, ठीक है। और डेवलपर्स एंगुलर जीएस के डेवलपर्स का डिमांड भी काफ़ी हाई है। एंगुलर जीएस के उपयोग करने के लिए हम लोग को एंगुलर जीएस की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसका अगर एंगुलर जीएस का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो angularjs.org पे आप जा सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एंगुलर जेएस का थोड़ा सा हम लोग इसका पास्ट के बारे में जानते हैं। एंगुलर जेएस बेसिकली जो वर्जन 1 था ये रिलीज हुआ था 20 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। तब से ही ये गूगल इसका सपोर्ट करता है। और अभी जो इसका वर्जन चल रहा है वो मैंने आपको बताया पहले ही 1.8.2 जो अभी इसका वर्जन चल रहा है। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, एंगुलर जेएस के फीचर क्या है। तो एंगुलर जेएस से आप बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस से जो डेटाबेस हम लोग ला के दिखाते हैं, डेटाबेस से जो भी डेटा हम लोग रिट्रीव करते हैं, फेच करते हैं यूजर को दिखाने के लिए, उसको प्रोग्रामर काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंगुलर जेएस से केवल हम लोग वेब एप्लीकेशन ही नहीं बना सकते हैं, इससे हम लोग ऐप भी बना सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो या फिर वो iOS ऐप हो, ठीक है। इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखिए कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है थोड़ा सा भी तो आप एंगुलर जेएस इजीली समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एंगुलर जेएस से अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो आपको आयोनिक फ्रेमवर्क के साथ एंगुलर जेएस का यूज करना होगा। तो फिर आप ये दोनों टाइप का कोई भी आप ऐप बना सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो या फिर iOS ऐप हो। और एंगुलर जेएस एमबीसी पे काम करता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और जब मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज करता है तो इसलिए इसमें डेवलपमेंट का काम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डेटाबेस का काम करना हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट मॉडल में जाएंगे, अगर व्यू का काम करना हो डायरेक्ट व्यू में जाएंगे, और कंट्रोलर का काम करना हो डायरेक्ट कंट्रोलर में जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें आपका जो कोड है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, जिससे आप यूज करना आपके लिए आसान रहेगा। अब इसका एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि एंगुलर जेएस को यूज करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि ये ओपन सोर्स है। इसका उपयोग करते समय अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपको कम से कम एरर और प्रॉब्लम्स की उम्मीद कर सकते हैं आप। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसको गूगल सपोर्ट करता है। और एंगुलर जेएस काफ़ी फास्ट काम करता है क्योंकि ये एजेक्स के साथ काम करता है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में या फिर jQuery में अगर आप एजेक्स के ऊपर काम किए होंगे तो जिसमें आपने देखा होगा कि गेट और पोस्ट मेथड जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। डेटा को रिट्रीव करना या फिर डेटा को पोस्ट करना डेटाबेस में, ये काफ़ी फास्टली काम करता है। और एंगुलर जेएस डायरेक्टली एजेक्स के साथ ही काम करता है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि एंगुलर जेएस कितना फास्ट काम करता है। एमबीसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको एमबीसी इसमें सपोर्ट करेगा ही, ठीक है। इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हम लोगों को कोई और लैंग्वेज सीखने के केवल हम लोग का पूरा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट से हो सकता है और HTML से। इसमें जो भी काम होगा वो केवल जावास्क्रिप्ट और HTML से आप इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यह एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंगुलर जेएस डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। इसमें बिल्ट इन एट्रीब्यूट एक होता है जिसको हम लोग डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो कि HTML को डायनेमिक बनाता है। अगर आप डायरेक्टली HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसमें अगर आपको एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाना हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंगुलर जेएस यूज करते हैं तो आपको डायनेमिक बनाने के लिए काफ़ी आसान है एंगुलर जेएस के साथ। जैसे कि मैंने बताया बिल्ट इन एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग बोले डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये टोटली HTML को डायनेमिक बनाता है, ठीक है।
और एंगुलर जेएस डेटा और मॉडल को एक्सप्रेशन के साथ डायरेक्ट ऐड करने का काम करता है। एंगुलर जेएस में मॉड्यूल में हम लोग बना सकते हैं मॉड्यूल के लिए, जिसका कोड जो है काफ़ी इजीली हम लोग को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। मॉड्यूल मतलब ये है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि 2 टाइप का आपने मॉड्यूल बनाया है, ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल आप समझ लीजिए, एक बना दिए आप किसके लिए, प्रोडक्ट व्यू कराने के लिए। अगर हम लोग ई कॉमर्स का एक एग्जांपल देखें तो आप एक प्रोडक्ट व्यू कराने के लिए एक मॉड्यूल बना दिए, जिसका काम रहेगा केवल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को दिखाना, अलग अलग कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग को दिखाना, उसमें काम रहेगा उस मॉड्यूल में। और एक मॉड्यूल कार्ड को मैनेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉड्यूल हुआ, एक कार्ड के लिए और एक प्रोडक्ट व्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कार्ड वाले मॉड्यूल में जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट वाले व्यू में, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले व्यू में जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर जब दोनों चीज़ें डिवाइड होगी, हर चीज़ के अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं आप, तो कितना ईजिली काम करेगा। अगर आप इसमें इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज मान लीजिए इसका सर्विस आप यूज कर रहे हैं या फिर किसी का परमिशन देना है, तो आप डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल बना लिए। लाइक जैसे आप मान लीजिए कि एक आप मॉड्यूल बना लिए वर्क प्लेसेस का और एक बना लिए एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो अगर आप 2 अलग अलग मॉड्यूल बना लिए, एक एक्सपेंसेस का हो गया, एक वर्क प्लेस का हो गया, एक और मान लीजिए बना लिया वर्क मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आपको किसी एक का ज़रूरत है और किसी एक को नहीं हटाना, तो सिर्फ एक आप मॉड्यूल को वहाँ से रिमूव करेंगे या फिर डिलीट करेंगे, तो आपका बाकी 2 मॉड्यूल चलते रहेगा। अगर एक किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है तो केवल उसी में प्रॉब्लम आएगा, बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है इसका एंगुलर जेएस का, जो कि मॉड्यूल यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके साथ ही एक और चीज़ ये है कि किसी भी फंक्शन का आप शॉर्ट कोड बना सकते हैं, ठीक है। पूरे फंक्शन लिखने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। किसी भी कोई भी फंक्शन बनाइए, कितना भी बड़ा से बड़ा फंक्शन बनाइए, उसका एक शॉर्ट दे दीजिए, ठीक है, शॉर्ट नेम दे दीजिए, और उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ग्लोबली आप यूज कर सकते हैं। और ग्लोबली आप जब यूज करेंगे तो उस मेथड का पूरा वो मेथड कॉल हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है एंगुलर जेएस में। जैसा कि सारी चीज़ों का कुछ डिसएडवांटेज होता है और कुछ एडवांटेज के साथ साथ उसका डिसएडवांटेज होता है, तो वैसे ही एंगुलर जेएस का है। हालांकि ये कुछ खास नहीं लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी ये जावास्क्रिप्ट को यूज करता है, इसलिए ये एप्लीकेशन ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करता है, लेकिन अगर आप इसको जो भी आप यूज कर रहे हैं बैकएंड में, अगर उसके साथ आप सर्वर साइड में आप ऑथेंटिकेशन लगाते हैं तो फिर ये काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइंट साइड में कुछ लगा रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर आप सर्वर साइड में लगा रहे हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो डिसएडवांटेज में मेरे को तो केवल यही लगता है, बाकी सब तो एडवांटेज ही एडवांटेज लगता है। तो आप पूरा ये ट्यूटोरियल सीखिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटा सा इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है और क्या इसका फ़ायदे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आके हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग जैसे कि जावास्क्रिप्ट से एंगुलर जेएस का जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसको इंक्लूड करके देखेंगे कि कैसा काम करता है। अगर इस पूरे ट्यूटोरियल में जो भी एंगुलर जेएस का पूरा ट्यूटोरियल होगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो ऑप्शन मैंने दिए हैं वहाँ भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे ट्यूटोरियल को ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लाइब्रेरी को हम लोग डाउनलोड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।